हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन नंबर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो इसमें एक मंकी का नाम है और एडवेंचर्स मीन्स उसने क्या क्या कारनामे किए, उन कारनामों के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि पेट पालना घर में कितना मुश्किल होता है, बहुत बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जहाँ एक तरफ वो एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी मुश्किलें भी झेलनी पड़ती है। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पैट? क्या आपने कभी किसी पैट के रूप में बेबी मंकी को अपने घर में टेम किया है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी का ही नाम है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस उसको कहते हैं जो बहुत शरारती होता है, और डोसाइल उसको कहते हैं जो सुस्त पड़ा रहता है, कुछ खास एक्टिविटी लेवल नहीं दिखाई देता है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। यानी ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। जो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे से लाल कलर के मंकी को फीडिंग ट्रफ पर बांध कर रखता था। फीडिंग ट्रफ क्या होती है? जहाँ पर खाना वाना खिलाया जाता है, जहाँ पर खाना वाना परोसा जाता है, उसे फीडिंग ट्रफ कहा जाता है। ये एनिमल्स के लिए होता है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस कहते हैं इनकम्पैटिबल, यानी मंकी उस जगह के लिए उपयुक्त नहीं था। ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि ये इस जगह के लिए सही नहीं है, इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वो इस छोटे से फेलो को यानी मंकी को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक प्रिटी मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड। उसकी जो ब्राइट आइज थी वो चमकती थी विद मिस्चीफ। हमेशा उसकी आंखों में शरारत होती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आईब्रोज थी डीप सेट थी। डीप सेट का मतलब काफ़ी घनी थी। एंड हिज टीथ, उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, ये दांतों का कलर था, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। वो कभी कभी मुस्कुराता था तो वो दांत दिखाई देते थे। दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। जब भी वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ को देखता था, उनकी तरफ देख के मुस्कुराता था, और उस मुस्कुराहट में जो दांत दिखते थे वो दांत बड़े ख़तरनाक होते थे, और उनको देखकर एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाया करती थी। एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन है? ऐसी लेडीज़ जो ब्रिटिश और इंडियन का मिक्सचर है, यानी जिसमें हस्बैंड या तो ब्रिटिश है या जो वाइफ है वो ब्रिटिश है। इस तरह से इनको एंग्लो इंडियन लेडीज़ कहा जाता है। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। लेकिन उसके जो हाथ थे वो ऐसे सूखे दिखाई देते थे, एज दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, कि जैसे मानो कि वो सूरज की गर्मी में बहुत सालों से झुलस गए हैं। पिकल्ड का मतलब सूख जाना। येट हिज फिंगर्स वर क्विक। लेकिन उसकी फिंगर्स जो थी वो बहुत क्विक थी। हाथ भले ही सूख गए हों, लेकिन उसके फिंगर्स बहुत क्विक थी। और विकेड, विकेड का मतलब बहुत बुरी थी। बुरी का मतलब शरारतें करने के लिए बहुत उस तरह की थी, शरारती थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसके गुड लुक्स में कुछ ऐड किया करती थी। ऐड करने का मतलब जोड़ती थी। जोड़ने का मतलब ये जो उसकी पूँछ थी ये उसके गुड लुक्स में और अच्छा एडिशन करती थी। ग्रैंडफादर को लगता था कि अगर सबके पूँछ हो तो ये सबके गुड लुक्स, सबकी जो लुक्स हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकती हैं। आल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द टेल ऑफ द मंकी टोटो सर्व एज ए थर्ड हैंड, यानी ये जो पूँछ थी टोटो की, ये उसके लिए थर्ड हैंड का काम कैसे करती थी। देखिए उसका आंसर आगे लिखा हुआ है। ही कुड यूज़ इट, वो उसको यूज़ करता था, टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, किसी ब्रांच से लटकने के लिए। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूपिंग अप का मतलब जंप करते हुए किसी चीज़ को उठाना। एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी रेफर्स टू एनी टेस्टी थिंग, किसी भी डिलीशियस चीज़ के लिए डेलिकेसी वर्ड यूज़ किया गया है। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों से बाहर हो सकती थी, उसकी पहुँच से बाहर हो सकती थी, उसको उठाने के लिए वो अपनी पूँछ का इस्तेमाल करता था। तो इसलिए इसके 2 रीज़न हुए। पहला, वो ब्रांच से हैंग कर सकता था, और सेकंड, ये जो उसकी पूँछ थी ये किसी भी डेलिकेसी यानी किसी भी टेस्टी चीज़ को, किसी भी अच्छी चीज़ को जो उसके हाथों से बाहर है उठा सकती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट। ग्रैंडमदर हमेशा हंगामा करती थी। फर्स्ट का मतलब हंगामा करना। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब ग्रैंडफादर
घर में कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते तो ग्रैंड मदर बहुत हंगामा करती. सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये डिसाइड किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, उसको सीक्रेट रखा जाएगा until she was in a particularly good mood, जब तक कि वो अच्छे मूड में ना आ जाए. कौन? ग्रैंड मदर. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, तो ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, उसको रख दिया इन अ लिटिल क्लोजेट. क्लोजेट कहते हैं छोटी सी अलमीरा जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. और ये क्लोजेट जो होते हैं, ये क्लोजेट दीवार में फिक्स अलमीरा जो होती है उसे क्लोजेट कहा जाता है, जो मेरे बेडरूम वॉल में खुलती थी, उसी के अंदर मैंने बंदर को रख दिया. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे बहुत सिक्योर तरीके से बांध दिया गया. और सो वी थॉट, जैसा कि हमें लगा, टू ए पैग, पैग का मतलब कील, फास्टेंड इनटू द वॉल, जो कि वॉल के अंदर धसी हुई थी, वॉल के अंदर जो फिक्स थी उसके साथ में हमने बांध दिया था. नेल भी कील होती है, पैग भी कील होती है, लेकिन पैग जो होती है उसके साइज़ थोड़ा बड़ा होता है. हैवी जो नेल्स होती हैं उनको पैग्स कहा जाता है. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद में, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, जब ग्रैंडफादर और मैं टोटो को रिलीज़ करने आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने क्या देखा कि जो वॉल्स थी विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो किसी ऑर्नामेंटल पेपर के साथ में कवर्ड थी. ऑर्नामेंटल पेपर क्या होता है? डेकोरेटिव पेपर, डेकोरेशन पेपर, जैसा कि हम आजकल वॉलपेपर लगाते हैं दीवारों पर, उसी की बात की जा रही है. चोजन बाय ग्रैंडफादर, जैसे ग्रैंडफादर ने खुद सेलेक्ट किया था ऑर्नामेंटल पेपर को. नाउ स्टूड आउट, अब बाहर निकल चुका था. और नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, और दीवार की जो ईंटें हैं और प्लास्टर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था. द पैग इन द वॉल, वॉल के अंदर जो कील थी, हैड बीन रेंच्ड, उसे उखाड़ दिया गया था. रेंच्ड का मतलब उखाड़ के बाहर निकालना. फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके सॉकेट से. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स. श्रेड्स का मतलब पीसेस, इन श्रेड्स का मतलब इन पीसेस, वो टुकड़े टुकड़े हो चुका था. आई वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब मैंने सोचा, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि अब क्या होगा, ग्रैंड मदर क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड, उसे काफ़ी खुशी हुई विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस से. हिज क्लेवर, ये तो बहुत क्लेवर है, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा. गिवन टाइम, अगर थोड़ा इसे और टाइम दिया होता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, यानी वो तुम्हारे ब्लेजर के जो फटे हुए पीसेस थे उनको बांध के एक रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज स्कैप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से कूद कर भाग जाता. तो ये एक हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है, यानी ग्रैंडफादर मजाक मजाक में बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं. और बाकी उन्हें बहुत खुशी हुई है कि टोटो काफ़ी ही स्किलफुल, काफ़ी क्लेवर मंकी है. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, उसकी जो प्रेजेंस थी घर के अंदर अभी भी सीक्रेट थी. किससे सीक्रेट थी? ग्रैंड मदर से सीक्रेट थी. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, टोटो को अब बड़े से पिंजरे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया. इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, सर्वेंट्स क्वार्टर्स में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स बड़े मज़े से एक साथ रहा करते थे. अ टॉर्टस, एक कछुआ था. अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी थी. एंड फॉर ए वाइल माई पैट गॉट, और मेरी पालतू बकरी भी थी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, लेकिन ये बंदर बहुत ही शरारती था, ये किसी को भी रात को सोने नहीं देता. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, इसलिए ग्रैंडफादर जिसको देहरादून जाना था अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर में अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने उसे साथ लेने का निश्चय कर लिया. तो देहरादून जाना नहीं था, देहरादून को छोड़कर उन्हें सहारनपुर जाना था. अब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई डिड द ग्रैंडफादर गो टू सहारनपुर. तो ग्रैंडफादर वेंट टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज pension. So why had he taken the monkey with him? He had taken the monkey with him because the monkey was being very mischievous. It was annoying other pet animals. That's why he had to take the monkey to Saharanpur. Unfortunately, I could not accompany grandfather. दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया on that trip. But he told me about it afterwards. लेकिन उस
ट्रिप पर क्या हुआ ये उन्होंने मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास का बना हुआ बैग तैयार किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसके बॉटम पर कुछ घास बिछाई गई। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अबॉर्ड कहते हैं ड्वेलिंग प्लेस, रेजिडेंस, ये उसका नई रहने की जगह बन गई। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो स्कैप, वहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो उस ओपनिंग में से, ओपनिंग का मतलब यहाँ पर बैग की ओपनिंग से है, जहाँ से बैग का खुला मुंह था वहाँ से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, इतना टाइट बांध दिया गया था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे बाइट नहीं कर सकता था। जब टू और टू का एक साथ यूज़ होता तो उसमें नेगेटिव सेंस निकल के आता है। द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे वो बाइट नहीं कर सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. तो अंदर अंदर बहुत हाथ पैर मार रहा था बाहर निकलने के लिए, लेकिन इन एफर्ट्स का कोई हल नहीं निकला। केवल क्या हुआ, बैग रोल करने लग गया फ्लोर पर, या फिर कभी कभी हवा में वो जंप करने लग जाता बैग। एन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसा एग्जीबिशन डेमोन्स्ट्रेशन तमाशा क्रिएट हो गया दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, जितने भी देखने वाले थे उनके लिए एक बड़ा तमाशा क्रिएट हो गया। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। वाई वॉज द क्राउड क्यूरियस, क्राउड क्यूरियस क्यों थी, क्योंकि दे वांटेड टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बैग, कि बैग के अंदर ऐसा क्या है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो उस बैग के अंदर सहारनपुर तक उसको उसी में रहना पड़ा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल क्या होता है, टर्नस्टाइल एक गेट होता है जहाँ से, जैसे आपने पार्क वगैरह अगर आप विज़िट करने गए हों तो वहाँ पर आपने टर्नस्टाइल देखा होगा, एक समय में एक ही आदमी निकल सकता है। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ टर्नस्टाइल, समवेयर अ पिक्चर मस्ट हैव बीन देयर, लुक एट दिस वन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टर्नस्टाइल। दीज टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन सी एट द आउटसाइड ऑफ द पार्क्स, पार्क्स के बाहर आप ये देख सकते हैं। पहले रेलवे स्टेशन के बाहर भी हुआ करता था ये। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो जहाँ इस रेलवे टर्नस्टाइल पर जब एक टिकट चेकर खड़ा था, टिकट दिखाने की बारी आई, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, टोटो ने अचानक से अपना जो सिर था वो बैग के बाहर निकाल लिया। एंड गैव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और जो टिकट कलेक्टर था उसको अपनी वाइड चौड़ी स्माइल दिखाई, दांत दिखाए। ग्रिन कहते हैं स्माइल विच शोज द टीथ, और ये GRIN ग्रिन का मतलब स्माइल होता है, GRIM ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस। तो थोड़ा ध्यान से इन वर्ड्स का यूज़ करें। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, पुअर मैन, ये पुअर मैन कौन था, ग्रैंडफादर। वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब एकदम से शॉक लगा उनको, सरप्राइज हो गए। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस। ओके, ये पुअर मैन यहाँ पे ग्रैंडफादर नहीं है, ये पुअर मैन वो टिकट कलेक्टर है। उसको अचानक से एक झटका लगा, लेकिन अपने पूरे माइंड की प्रेजेंस के साथ में और ग्रैंडफादर के लिए परेशान करने वाली बात थी ये, जब उन्होंने कहा सर यू हैव ए डॉग विद यू, श्रीमान आपके पास में एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको रेलवे के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन का मतलब अनसक्सेसफुल, ग्रैंडफादर टोटो को बैग से बाहर नहीं निकाल पाए। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, ना ही वो प्रूव कर पाए दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि ये मंकी था, ये डॉग नहीं था। और इवन एज ए क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड कहते हैं चार पैरों वाला जो जानवर होता है उसको क्वाड्रूपेड कहते हैं, कि ये क्वाड्रूपेड भी नहीं था। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो को टिकट कलेक्टर ने डॉग डिक्लेयर कर दिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम, और 3 रुपये का अमाउंट फेयर के रूप में हैंड ओवर कर दिया गया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, टू गेट हिज ऑन बैक का मतलब होता है अपनी ईमानदारी शो करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। ग्रैंडफादर ने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से बाहर निकाला, क्या निकाला, पैट टॉर्टस, हमारा पालतू कछुआ भी बाहर निकाला, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कितना पे करूँ इसके लिए, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी एनिमल्स का चार्ज करते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टस, टिकट कलेक्टर ने टॉर्टस की तरफ क्लोजली देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी 4 फिंगर से इसको प्रोड किया, प्रोड करने का मतलब सहलाना,
जैसे हम किसी जानवर को प्यार करते हैं तो उसकी स्किन को सहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडिंग। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक। ग्रैंडफादर की तरफ उसने बड़े खुश तरीके से देखा और ट्रिम्फेंट लुक में देखा। ट्रिम्फेंट लुक का मतलब जैसे कि वो जीत गया हो। वो जीत कैसे गया था टिकट कलेक्टर? क्योंकि आखिर उसने ग्रैंडफादर को विवश कर दिया था उसका पैसा देने के लिए, तो उसको लगा कि वो जिसे कहते हैं कि वो उसकी बात मान ली गई है। एंड ही सेड नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा, इट्स नॉट ए डॉग, ये कोई डॉग नहीं है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, अब लास्ट में टोटो एक सीक्रेट नहीं रहा घर में और ग्रैंड मदर ने उसको स्वीकार कर लिया। ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? स्टेबल जहाँ घोड़ों को रखा जाता है और जहाँ अधिक दूसरे पेट एनिमल्स को रखा जाता है। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी, नाना। वहाँ पर उसके लिए कंपेनियन चेंज था और ये कंपेनियन कौन था? नाना। नाना कौन था? एक डोंकी था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की ये पहली रात थी स्टेबल के अंदर। ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, ग्रैंडफादर देखना चाह रहे थे इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल था या नहीं था। तो हिज सरप्राइज, उनको बड़ा एक सरप्राइज़ हुआ जब उन्होंने पाया, जब वो वहाँ पहुँचे, कि नाना जो था विदाउट अपेरेंट कॉज, अपेरेंट कहते हैं क्लियर, ऑब्वियस, बिना किसी क्लियर कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपनी ही लगाम को जोर जोर से खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने ही हेड को जो बंडल ऑफ हे था यानी घास का जो बंडल था उससे दूर खींच रहा था। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, ग्रैंडफादर ने क्या किया? उसके बैक साइड में जोर से स्लैप किया। एंड शी जॉक्ड बैक, और नाना ने क्या किया? एक झटका दिया, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और झटका देने के साथ में टोटो भी खिंचा हुआ चला गया। तो ये टोटो क्या कर रहा था? ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, वो नाना के लॉन्ग ईयर्स पर चिपक कर दांत गड़ा कर बैठ गया था और उसको घास नहीं खाने दे रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों फ्रेंड्स कैसे बन सकते थे? ऐसी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, टोटो के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट हुआ करती थी कोल्ड विंटर इवनिंग्स में। वो क्या थी? वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, कि उसके लिए गर्म पानी की एक बहुत बड़ी बाउल लाई जाती थी। गिवन हिम बाय ग्रैंडफादर फॉर हिज बाथ, उसके बाथ के लिए। ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, ग्रैंड मदर के द्वारा उसके नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, अब उसकी रिएक्शन क्या थी? वो क्या करता? बड़ी कनिंगली मीन्स धूर्तता से पहले एक हाथ से टेम्परेचर को चेक करता। देन ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, स्टेप इनटू द बाथ, धीरे धीरे उसके अंदर जाता। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था इसलिए बड़ी होशियारी से अंदर आता। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि उसकी नेक तक वाटर नहीं पहुंच जाता वो इसी तरह की प्रोसेस करता। वंस कंफर्टेबल, एक बार कंफर्टेबल हो गया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, खुद ही साबुन लगाता, पूरे बदन को रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर आ जाता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और दौड़ के पहुंच जाता जितना तेज़ दौड़ सकता था टू किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, किचन में जो चूल्हा जलता था उसके पास में पहुंचकर अपने आप को सुखा लेता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर किसी ने उसकी तरफ देखकर हंसा, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो अगली बार नहाने से मना कर देता। तो टोटो की फीलिंग्स भी थी। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और अब यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड टोटो इंजर हिमसेल्फ नियरली बाय बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, तो किस तरह से हुआ ये घटना पूरी देखिए। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, एक बड़ी सी किचन कैटल फायर पर रखी गई थी पानी उबालने के लिए, और पानी किस लिए चाहिए था? चाय के लिए भी और टोटो के लिए भी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो के पास उस समय कुछ करने के लिए था नहीं, ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, उसे लगा कि पानी तो बिल्कुल सही गर्म है नहाने के लिए, ही गॉट इन, वो अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और अपने सिर को उसने ओपन कैटल से बाहर निकाल लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तो मज़ा आया, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन जब तक ये मज़ा तब तक रहा जब तक कि पानी उबलने ना लगा।
टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, परेशान हुआ वो बेचारा, थोड़ा अपने आप को उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसे लगा बाहर ठंड है, सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, उसका लगातार उठना बैठना चलता रहा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पहुँची नहीं। हॉल्ड हिम का मतलब पुश्ड हिम, हाफ बॉइल्ड, लगभग आधा वो उबल गया था आउट ऑफ द कैटल, और कैटल से बाहर निकलकर भाग गया। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर शरारत का कोई ब्रेन का हिस्सा होता है और अगर वो टोटो के अंदर है, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो टोटो के अंदर वो हिस्सा बहुत बड़ा होगा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, उसे हमेशा चीज़ों को टीयर करने में, यानी फाड़ने तोड़ने में बड़ा मज़ा आया करता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी भी हमारी आंट्स में से कोई आंट उसके पास में आती, ही मेड एवरी एफर्ट, वो पूरी कोशिश करता टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस, कि उसकी ड्रेस को पकड़ ले, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें एक छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम में क्या हुआ, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव की एक बड़ी सी जो थाली थी, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी थी। वी एंटर्ड द रूम, हम सब कमरे में आए, टू फाइंड टोटो, तो हमने क्या देखा, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो उस चावल को जो उसमें पड़ा हुआ था प्लेट के अंदर ठूस ठूस के मुंह में खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने एक दूसरी प्लेट उसके ऊपर खींच के मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट आगे भागी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और इस बार प्लेट की बारी नहीं थी, इस बार किसकी बारी थी, पानी का ग्लास मुंह पे आया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, अब जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने उस पुलाव के डिश को उठाया और भाग गया। मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, फिर वो बाद में हमें कहाँ मिला, जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस में। जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल का पेड़ होता है। द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश अभी भी उसके पास ही थी, प्लेट। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और पूरा राइस खाता रहा। डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसका एक ही टारगेट था कि इसका एक एक दाना ख़त्म होना चाहिए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट का मतलब होता है परेशान करना, तब ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए उसने क्या किया, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और उसने वहीं से उठाकर वो डिश उसके ऊपर फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और बड़ी खुशी के साथ में चिल्लाने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब ये प्लेट कई सैकड़ों हिस्सों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई डिड द ग्रैंडफादर एंड द फैमिली डिसाइड टू सेल टोटो, टोटो को बेचने का उन्होंने क्यों डिसीजन लिया। और ऊपर वाला जो भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं उसमें टोटो की जितनी भी मिसचीफ्स हैं वो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो टोटो उस तरह का पैट नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने घर में रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हो गया, वी वर नॉट वेल टू डू, हम पैसे वाले नहीं थे। वेल टू डू का मतलब होता है रिच। अब वेल टू डू को आपको रिच इसका मीनिंग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह के हाइफन्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी इसका मीनिंग रिच होगा। अगर आप हाइफन्स नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब रिच नहीं होगा। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टन्स का, वॉलपेपर्स का, फर्नीचर का, ये जो फ्रीक्वेंट लॉस थे इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने वापस उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढ निकाला एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में। और ख़रीदा कितने में था, एक बार देखते हैं, नुकसान खा के बेचा दिखता है। उन्होंने ख़रीदा था इसको 5 रुपीज़ में और बेचा 3 रुपीज़ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। यू आर रीडिंग विथ DK इंग्लिश पाठशाला।